आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आरेख में दर्शाए गए अनुसार रस्सी के सिरे से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पिंड किसी घर्षण रहित मेज पर घूमता है। यदि रस्सी को खींचकर रस्सी के तनाव में वृद्धि कर दी जाए और रस्सी को इतना खींचा जाए कि पिंड की वर्तुल वृत्तीय गति त्रिज्या पहले से आधी हो जाए तो पिंड की गति रुक जाए। चार विकल्प है हमारे पास। पहले की आधी हो जाएगी, बी स्थिर रहेगी, सी पहले से 2 गुना हो जाएगी, डी पहले का 4 गुना हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम किसी वृत्तीय गति करते हुए कण का कोणीय संवेग ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसका वेग v के बराबर है और r के साथ इसका कोण 90 डिग्री बना हुआ है और r की दिशा इस तरफ है। तो हम इसका पहले कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे और फिर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे और उसके लिए दशा चेक करेंगे। पहले कोणीय संवेग देख लीजिए। तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वृत्तीय गति कण का, तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है r क्रॉस p। अब क्योंकि ये कण एक ही दिशा में गति कर रहा है, इसलिए कोणीय संवेग की दिशा तो नहीं बदलेगी। कोणीय संवेग के परिमाण के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में एक ही दिशा है, उसी दिशा में रहेगा, जो कण है चक्कर लगाता रहेगा। तो परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण कितना हो जाएगा आर पी और साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। तो आर यहाँ पे त्रिज्या है, पी को हम एम वी के बराबर रख लेते हैं और थीटा इस स्थिति में 90 डिग्री के बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो कोणीय संवेग हो गया वृत्तीय गति करते हुए कण का, वो हो जाएगा एम वी आर। तो ये हमने परिमाण लिखा है, दिशा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिशा तो निश्चित रहेगी। अच्छा, अब जो है कोणीय संवेग संरक्षण की दशा देख लीजिए, इस दशा में लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो कोणीय संवेग संरक्षण लगाने का जो नियम होगा कि इस वृत्तीय गति करने वाले कण पर कुल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, कुल बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो किसका लगेगा, तनाव का लग सकता है, मगर तनाव और स्थिति सदिश के बीच में जो कोण है, क्योंकि तनाव इस तरफ होगा ऐसे और स्थिति सदिश आगे की तरफ है ऐसे, तो तनाव और स्थिति सदिश के बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बल आघूर्ण का मान है वो कितना हो जाएगा, उसका सूत्र होता है आर एफ साइन, और यहाँ पे 180 डिग्री का कोण है तो ये 180 डिग्री रख लेंगे। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ तनाव का ही बल आघूर्ण हो सकता है, बाकी तो कोई बल नहीं लग रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुल बल आघूर्ण क्या है, 0 है। कुल बल आघूर्ण 0 है तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम कोणीय संवेग। ठीक, दिशा यहाँ पे समान है इसलिए हम सिर्फ परिमाण की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में जो कण है वो r त्रिज्या के वृत्त में है और दूसरी स्थिति में जो कण है वो r/2 त्रिज्या के वृत्त में है। तो दूसरी स्थिति मैंने लाल रंग से दिखाई है। तो दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या हो गई है वो किसके बराबर हो गई है, r/2 के बराबर हो गई है। पहली स्थिति में मान लीजिए जो वेग है वो v के बराबर है और दूसरी स्थिति में जो वेग है वो मान लीजिए v डैश के बराबर है। तो अब कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये mvr, दिशा यहां से भी हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा mvr। पहली स्थिति में वेग v है और त्रिज्या r के बराबर है। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो अंतिम कोणीय संवेग होगा वो द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं हो रहा है,
वेग का मान v डैश हो जाएगा और त्रिज्या r/2 हो जाएगी। यहां से द्रव्यमान को निरस्त कर दीजिए, तो v डैश का जो मान आ जाएगा, r भी निरस्त हो जाएगा, तो ये r और r निरस्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि v डैश का जो मान है वो पहले का दुगना हो जाएगा, पहले का 2v हो जाएगा। तो ये आ गया। अगर आप प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा देखेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में वेग v है और द्रव्यमान m के बराबर है, द्रव्यमान तो परिवर्तित हो नहीं रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होगी, इसको ki करेंगे, वो हो जाएगी हाफ mv², जहां पर m इसका द्रव्यमान है। अंतिम स्थिति में अगर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो वो हो जाएगी, क्योंकि अंतिम स्थिति में वेग कितना हो गया, दुगना, तो हाफ m और ये हो जाएगा 2v का होल स्क्वायर। तो ये अंतिम स्थिति की जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक स्थिति की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना और प्रारंभिक स्थिति की जो गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया कि अंतिम स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होगी प्रारंभिक स्थिति की गतिज ऊर्जा की 4 गुना होगी। विकल्प देख लेते हैं। पहले की 4 गुना हो जाएगी, तो विकल्प यहाँ पर डी सत्य है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।